राजा साहब, इस वक्त हम आपकी सब इसमें पार्टी माने जाएंगे। लीडिंग पार्टी है। 92 आपके एमएनएज हैं। और मैं तो एज ए जर्नलिस्ट एक सोच रखता हूँ। मेरी सोच ये थी कि लीडिंग पार्टी को सियासी पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आप अपने डिस्प्यूट कोर्ट्स में सेटल करेंगे, उसके ऊपर मुज़ाकरात करेंगे, सियासी कुव्वतों को भी साथ मिला सकते हैं। लेकिन आपको हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से तो आप हाथ बढ़ा सकते थे, नून लीग से पंजाब में आपका मैच है, तो वो आपने वो भी तरजीह में नहीं रखा। मैं ये नहीं अंडरस्टैंड कर सका कि ये क्यों है, क्योंकि एक पार्लियामेंट ने एक मैंडेट नहीं अगर दिया है देखिए, तो उसमें आप बड़ी पार्टी हैं तो आप पहले आगे बढ़े। नहीं देखिए, मैंडेट की तो बात है। अगर हमारी 40-50 सीटें हमसे छीन कर इस धांधली के जरिए दीगर जमातों को दे दी गई हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, कराची में एमक्यूएम भी शामिल है, और हमें पूरा यकीन है और हम शवाहिद रखते हैं, तो पहले वो खैर सगाली के तौर पे उन सीटों को हमें वापस करें, माने कि हाँ वहाँ धांधली हुई है, वहाँ गलती हुई है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स मेरे घर पे डाका डाले और फिर मैं कहूँ अच्छा आओ बैठो हम मिलके हुकूमत चलाते हैं? ये नामुमकिन बात है। हमारे अवाम इस वक्त बिखरे हुए हैं। मैं हल्के में रहा हूँ, हल्के की सियासत एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। अवाम चाहते हैं कि जो उनके वोट पर डाका पड़ा है उसका अजाला हो, और हम उस अजाले की बजाय उन लोगों के साथ बैठ जाएं जो उस डाके के बेनिफिशरी हैं, जिनके घर वो मसरूका माल पड़ा हुआ है इस वक्त। ये नहीं हो सकता। देखिए, ये कहना कि आप कदम बढ़ाएं, हमारी 140, 50, 60 सीटें हैं, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा हैं। तो जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी, इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक हमें ये यकीन नहीं होगा कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होगा, सिर्फ एक जुमला लिख देने से किसी को फाते और किसी को हारा हुआ करार नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल बेमानी हो जाता है हमारा तमाम निज़ाम। तो हमने अपने निज़ाम के लिए खड़े होना है। हुकूमत आज बनाना अहम बात नहीं है, हमें उन उसूलों के लिए राजा खड़े साहब, होना मैं है आपके जिनके इस लिए हम हक को खड़े हुए हैं, जिनके लिए मैं आपके इस सियासत हक में हूं। को राजा तस्लीम भी साहब, एक करता हूँ और सवाल मैं इसको कर सकता सपोर्ट हूँ करता हूँ कि राजा साहब से? आपको फॉर्म 45 और 47 में आपका हक है और उसको तस्लीम करके आपको इंसाफ मिलना चाहिए और वोट ऑडिट होना चाहिए जहाँ जहाँ डिस्प्यूट ऐसा है 45 और 47 का। लेकिन पाकिस्तान को भी तो आगे चलाना है ना, और बड़ी जमात आप हैं तो आपको नहीं, पाकिस्तान पीएमएलएन चलेगा से आगे। शिकायत है तो पीपल्स देखिए, पार्टी से तो आप पाकिस्तान बात कर सकते थे। चलेगा आगे। पीपल्स पार्टी से आप बात कर सकते नहीं, हैं, आपने हम उसको भी समझते रूल आउट हैं। किया, ये मैं नहीं समझा। नहीं, उस ये तो एक सियासी फैसला है, मैं उसके मुहर्रिकात जानता हूं, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। हमारा ये उसूली मौकफ है कि जो कोई भी इस वक्त फायदा उठा रहा है इस धांधली का, उसको पहले ताइब होना चाहिए, वरना बनाए हुकूमत। बिल्कुल बिस्मिल्लाह, इन्होंने धांधली बनानी का है फायदा हुकूमत, किसने मिलकर उठाया? बना लें। आपके लेकिन ख्याल में हम धांधली का फायदा किसने उठाया? इन तीनों जमातों ने उठाया है। पीपल्स पार्टी ने उठाया है, पीएमएलएन ने उठाया है, और एमक्यूएम ने उठाया है। तो अब अगर ये मिलजुल कर खुश खुरम एक झूठ के ऊपर एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो करें, हम उसमें हिस्सेदार क्यों बने? हम एहतजाज करते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए शफाफियत, शराफत और कानून की बालादस्ती का तकाजा करते रहेंगे। इसके लिए अपोजिशन में बैठना कोई मुजाहिके की बात नहीं है। पार्लियामान में होंगे, तो सर पार्लियामान फिर में ये अपना स्ट्रीट भरपूर किरदार एजिटेशन अदा शुरू हो करेंगे। जाएगी। साहब, एक सवाल करना चाहूंगा मैं। स्ट्रीट एजिटेशन शुरू नहीं, हो ये जाएगी। जरूरी नहीं है। फिर आपके ख्याल देखिए, में पाकिस्तान आगे नहीं वो आगे जरूरी बढ़ेगा? नहीं है। नहीं देखिए, स्ट्रीट एजिटेशन भाई आपका साहब, एक मैं मफरूजा सलमान है, अकरम मैंने ये राजा नहीं साहब कहा। से सवाल करना चाहूंगा एक। जी वो जवाब दे लेंगे स्ट्रीट एजिटेशन वाला, क्योंकि शेर मरवत साहब का कहीं कोई जुमला है, मैंने नहीं सुना है देखिए, भाई, एक इसमें स्ट्रीट सवाल कुछ मैंने एजिटेशन की देना बात और को फजलुर आपने रहमान ने की भी आज है। जिक्र किया। मेरे इल्म में स्ट्रीट एजिटेशन नहीं है। आप आबिद शेर अली साहब कोई पूछना चाह रहे हैं? मैं सलमान अकरम अपने मेरे भाई हैं, मैं इनको कहूंगा पहले 2018 पे कौम से माफ़ी मांगे। अभी फैसल वाडा साहब ने जो फरमाया, ये आपकी पार्टी जैसे इक़्तिदार में आई, हम जैसों को हराया गया, हमें तो अगले दिन शाम 4 बजे जाके थप्पड़ मारा गया, जी आप हार गए हैं, हमारे लोगों को बांधा गया। आप पहले कौम से उस मुजरमाना फेल पर आप माफ़ी मांगे। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, इस निटिग्रिटी में जाने की बजाय आप मुल्क को आगे लेकर चले, वरना पहले आप और आपके लीडर कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने मुजरमाना फेल किया पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ धांधली के साथ आपने सीटें छीनी, आपने उसके बावजूद आपको शहबाज शरीफ साहब ने राजा साहब आप कमेंट करना चाहें तो कर दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। राजा साहब देखिए, ये बिल्कुल कौमों की तारीख में जैसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन साउथ अफ्रीका में हुई, जनूबी अफ्रीका में होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है कि अगर माजी में खराबियां हुई, गलतियां हुई और उसका फ़ायदा एक पार्टी को हुआ या हमारी पार्टी को हुआ, तो बिल्कुल
बैठकर इसका एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन आज हमें मामलात को दुरुस्त करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि माजी में कोई ख़राबी हुई थी तो आज की ख़राबी को भी हम हज़म कर लें, मट्टी पाओ और आगे बढ़ जाएं। जब तक हम आज की ख़राबी को ठीक नहीं करेंगे, ये ख़राबी चलती चली जाएगी, ये मर्ज मौजूद रहेगा। आज से 5 साल अगले इलेक्शन में फिर आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। हमारा हर ये इलेक्शन अच्छा जवाब है आपका 15 राजा साल साहब। में पिछले ये इलेक्शन अच्छा से जवाब बुरा है। हुआ है। 2018 का भी इतराफ़ करना चाहिए और 2024 का भी इतराफ़ करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, फिर वोडा साहब से पूछते हैं।